In this video, we will discuss the topic how do people interact. Specialization and exchange can make each party better off. This is the comparative advantage principle. And second, market often work efficiently. That is the invisible hand. तो ये दो पॉइंट हैं, स्पेशलाइजेशन एंड एक्सचेंज एंड इनविजिबल हैंड। दो पॉइंट ये हम डिस्कस करेंगे इन दिस वीडियो। First is the introduction. An element of microeconomics has to do with how individual choices are interconnected. जो हमारी चॉइस हैं लोगों की, डिसीजन जो लोग लेते हैं, जो भी लोग चॉइस करते हैं, चूज करते हैं अपनी वांट्स को, रिसोर्सेस को, तो वो कैसे एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं, इंटरलिंक्ड हैं। Economics is partly about how we make decisions as individuals. तो इकोनॉमिक्स जो है, एक तो ये बताती है कि हम एज इंडिविजुअल कैसे डिसीजन लेते हैं, एंड पार्टली अबाउट हाउ वी इंटरेक्ट विद वन अनदर। और इकोनॉमिक्स हमें बताती है कि हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कैसे करते हैं। दैट इज हाउ पीपल इंटरेक्ट बाय परचेजिंग एंड सेलिंग goods and services. For example, if you buy a chocolate bar for ₹20, अगर आपने 20 रुपीज़ के साथ कोई चॉकलेट बार बाय की, then ₹20 goes from your hands to the seller. तो 20 रुपीज़ सेलर के पास चले जाएंगे, and a chocolate bar goes from the seller to you. चॉकलेट है वो आपके पास आ जाएगी at the level of an individual transaction. How do people interact? Specialization and exchange can make each party better off. Specialization अगर आ जाए और लोग आपस में चीज़ों की एक्सचेंज कर लें, तो दोनों को, each party means both side, दोनों ही बेटर ऑफ होंगे। इसको कहते हैं कंपैरेटिव एडवांटेज प्रिंसिपल। एंड जो मार्केट है, इट ऑफन वर्क्स एफिशिएंटली एंड दिस इज द इनविजिबल हैंड। ये दो पॉइंट्स के बेस पे हमने इस चैप्टर को एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट वी विल डिस्कस स्पेशलाइजेशन एंड एक्सचेंज कैन मेक ईच पार्टी बेटर ऑफ, दैट इज द कंपैरेटिव एडवांटेज प्रिंसिपल। When a person do only one work, then he is specialized in his own work. जब हम एक ही काम करते हैं बार बार, तो हम उस काम में स्पेशलाइज हो जाते हैं। जैसे हमारी मदर है, वो खाना बनाने में, चपाती बनाने में स्पेशलाइज हो जाते हैं, क्योंकि वो एक ही काम करते रहते हैं। When people specialize, they increase the money income they make and therefore become richer. तो जब एक ही काम करने में हम स्पेशलाइज हो जाते हैं, तो उस काम को हम ज़्यादा बढ़िया कर पाते हैं, तो हमारी मनी इनकम बढ़ती है और हम रिच बन जाते हैं। When all individuals and businesses specialize simultaneously, अब सभी बिजनेस, सभी लोग अपने अपने काम में, अपने अपने प्रोडक्ट में जब स्पेशलाइज हो जाते हैं, the gains are seen in greater material well-being. तो सभी के जो फिजिकल वेलबींग है, मटेरियल वेलबींग है, इकोनॉमिक वेलबींग है, वो बढ़ जाता है। Thus, with any given set of resources, specialization will result in higher output. तो सेम रिसोर्सेज के साथ अगर हम ओवरऑल देखें, कंट्री लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, तो हमारे पास ज़्यादा आउटपुट पैदा किया जा सकता है विद द सेम रिसोर्सेज, क्योंकि वो रिसोर्सेज जो हैं वही लोग यूज़ करेंगे जो उसको यूज़ करने में स्पेशलाइज्ड हैं, तो वो रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करेंगे, हाई आउटपुट पैदा होगा।
When individuals produce only a single commodity, then there is need for them to exchange. तो जब एक इंडिविजुअल एक ही काम में स्पेशलाइज होगा तो उसको दूसरी चीज़ भी चाहिए होगी, पर वो एक ही चीज़ बना रहा है, दूसरा इंडिविजुअल दूसरी चीज़ बना रहा है, तो दोनों एक्सचेंज करेंगे पार्ट ऑफ देयर आउटपुट, अपना थोड़ा आउटपुट वो एक्सचेंज करेंगे फॉर ऑल अदर थिंग्स दे वांट. फॉर एग्जांपल, इन इंडिया द फार्मर्स ऑफ पंजाब प्रोड्यूस wheat and rice in large quantity and for long time, and thus the farmers of Punjab have become specialized in the production of wheat and rice. तो पंजाब के जो फार्मर हैं वो wheat and rice में स्पेशलाइज हैं. Similarly, large quantity of rubber is produced in Karnataka. कर्नाटका के लोग रबड़ में स्पेशलाइज्ड हैं. गोवा पीपल प्रोड्यूस कैश्यू, गोवा के लोग कैश्यू में स्पेशलाइज हैं. गुजरात के लोग सोयाबीन में स्पेशलाइज हैं. असम के लोग टी में स्पेशलाइज्ड हैं. तो सभी अलग अलग स्टेट्स के लोग जो हैं वो अलग अलग काम में स्पेशलाइज्ड हैं. दे ऑल आर स्पेशलाइज्ड इन देयर ओन वर्क. इफ दे कंटिन्यू द प्रोडक्शन ऑफ देयर स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट, अगर वो अपने स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट को ही बनाते रहें, देन दे कैन एक्सचेंज दीज प्रोडक्ट्स विद ईच अदर. तो एक दूसरे से फिर वो प्रोडक्ट एक्सचेंज कर सकते हैं. एंड दिस एक्सचेंज विल लीड द कंट्री टू हायर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. क्योंकि जब सभी स्टेट्स अपने अपने स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट को पैदा करेंगे तो वो ज़्यादा पैदा कर लेंगे, इसलिए जो नेशनल आउटपुट है, कंट्री का आउटपुट है, वो बढ़ जाएगा. ऑन द अदर हैंड, व्हेन दे एक्सचेंज दीज प्रोडक्ट्स विद ईच अदर, तो जब वो एक दूसरे से प्रोडक्ट एक्सचेंज करेंगे, दे फुलफिल द वांट्स ऑफ ईच अदर, तो एक दूसरे की ज़रूरतें पूरी होंगी. इसलिए हम कहते हैं स्पेशलाइजेशन एंड एक्सचेंज कैन मेक ईच पार्टी बेटर ऑफ. तो पंजाब गोवा के साथ एक्सचेंज करेगा तो पंजाब भी बेटर हो जाएगा क्योंकि इसको कैश्यू मिलेंगे अच्छी क्वालिटी के. गोवा भी बेटर ऑफ हो जाएगा क्योंकि इसको व्हीट राइस मिलेंगे अच्छी क्वालिटी के. This is the specialization and exchange meaning. Now, what is the term specialization and exchange? Specialization occurs when people and countries concentrate their efforts on a particular set of tasks. Specialization कब बनती है? जब हम एक ही काम पे फोकस करते हैं, चाहे वो लोग हैं चाहे कंट्री है. It permits each person and country to use the best advantage of specific skills and resources that are available. तो जैसे हमने यहाँ स्टेट लेवल पे देखा, तो नेशनल लेवल पे भी हम स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं अपने प्रोडक्ट में. एक कंट्री एक प्रोडक्ट में स्पेशलाइज्ड है, दूसरी कंट्री दूसरे प्रोडक्ट में स्पेशलाइज्ड है. It involves the division of labor and other resources in performing those tasks in which each resource is most efficient. तो अपनी अपनी स्टेट, अपनी अपनी कंट्री उस काम में डिवीज़न ऑफ लेबर कर लेती है, प्रोडक्शन की स्टेजेस को डिवाइड कर लेती है. डिवीज़न ऑफ लेबर के बारे में हम आगे भी स्टडी करेंगे. एज अ रिजल्ट एफिशिएंसी एंड आउटपुट आर देन मैक्सिमाइज्ड, ये मैक्सिमाइज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं. मोर ब्रॉडली इट इज़ आल्सो यूजफुल इन ट्रेड विद फॉरेन कंट्रीज. तो इंटरनेशनल ट्रेड जो है उसका बेस भी स्पेशलाइजेशन एंड एक्सचेंज ही है. Now, what is absolute advantage and exchange? Absolute advantage occurs when one individual can perform one activity in more efficient way than the other individual, and the other individual can perform other activity more efficiently than the first individual. तो एक व्यक्ति, एक इंडिविजुअल एक काम करने में एक्सपर्ट है, दूसरा व्यक्ति दूसरा काम करने में एक्सपर्ट है.
यहाँ पर हमने एक एग्जांपल ली है टेबल डायग्राम में। दिस इज सपोज फॉर पंजाब एंड एमपी प्रोडक्शन बिफोर ट्रेड। अगर हम यहाँ पर देखें, सपोज पंजाब के जो लेबरर्स हैं पर डे, पर लेबरर जो प्रोडक्शन करते हैं राइस का, वो करते हैं 2, सपोज इट्स 2 kg या 2 क्विंटल, कुछ भी लगा सकते हैं आप। एंड वीट प्रोड्यूस करते हैं 4। एमपी के जो लेबरर हैं वो राइस प्रोड्यूस करते हैं 4 और वीट प्रोड्यूस करते हैं 2। तो अगर हम इन दोनों में देखें, पंजाब इज़ मोर एफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ wheat, MP is more efficient in the production of rice. So Punjab has the absolute advantage in the production of wheat. इन दोनों में से अगर देखें हम, wheat को ज़्यादा अच्छा पैदा कर सकता है पंजाब, and MP has the absolute advantage in the production of rice. तो दोनों, अगर दोनों स्टेट्स दोनों चीज़ें पैदा करें तो ये इतना पैदा कर पाएंगी नेशनल लेवल पे। 6 पैदा होगा राइस, 6 पैदा होगा वीट। अगर ये स्पेशलाइजेशन के बेस पर काम करें, यहाँ तक इस टेबल का एक पार्ट है कि इन्होंने बिना किसी एक्सचेंज के, बिना किसी ट्रेड के, अगर अपना अपना स्टेट में काम करते रहें, दोनों गुड्स ही पैदा करें तो क्या होगा? तो 6 दोनों गुड्स पैदा होंगी। तो अगर इसका अल्टरनेट क्या हो सकता है कि पंजाब जैसे वीट पैदा करने में ज़्यादा एक्सपर्ट है, तो पंजाब वीट ही पैदा करे, सारी लेबर वीट पर ही लगाए, राइस बिल्कुल ना पैदा करे। तो एक लेबर राइस पैदा करता है इतना 2, वीट पैदा करता है 4। अगर हम ये लेबरर को भी वीट पर लगा दें तो राइस पैदा होगा पंजाब में 0, क्योंकि राइस हमने हटा दिया पैदा करने से। वीट पैदा होने लग गया 8। और ऐसे ही एमपी अगर करे, वीट वाले लेबर को भी राइस पर लगा दे तो राइस एमपी में पैदा होगा 8, वीट पैदा होगा 0, क्योंकि वीट से उसने लेबर को हटा दिया। ये एक लेबर की प्रोडक्टिविटी है 4। जब हम एक लेबर यहाँ से हटा के भी वीट पे लगाएंगे तो ये डबल हो जाएगी प्रोडक्टिविटी। तो टोटल अगर हम देखें, टोटल प्रोडक्शन पहले होता था 6 का, अब होगा कंट्री में प्रोडक्शन 8 का। तो यहाँ तक ये एक डिवीज़न है टेबल की। और 2 प्रोडक्शन दोनों गुड्स का इंक्रीज हो गया कंट्री में। राइस पंजाब में 2 ख़त्म हो गया, पर वीट 4 ऐड हो गया। एमपी में 4 राइस ऐड हो गया एंड वीट जो था वो 2 ख़त्म हो गया। तो नेट अगर हम देखें, इसको कैलकुलेट करें तो +2 ही आ रहा है। इट मीन्स 2 यूनिट्स जो राइस के हैं, वीट के हैं, वो नेशनल लेवल पे ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं। पहले होते थे 12, अब होते हैं 16। और यू कैन से पहले 6 था, अब है 8। तो अब क्या हुआ, पंजाब ने एक ही क्रॉप पैदा की वीट, एमपी ने एक ही क्रॉप पैदा की राइस। अब ये दोनों अपनी अपनी गुड्स को एक्सचेंज कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। एक्सचेंज करने का मतलब क्या है? एक्सचेंज करने का मतलब है कि जैसे सपोज आप मार्केट में कोई 10 रुपीज़ की चीज़ लेने जाओ तो आप तभी ले पाओगे अगर वो कमोडिटी, दैट कमोडिटी इज़ अवेलेबल एट प्राइस 10 और लेस देन 10। सिंपल सी बात है। तो अगर आप किसी चीज़ के ऊपर 10 रुपीज़ खर्च करना चाहते हो तो आप उस चीज़ को तभी बाय कर पाओगे अगर वो 10 रुपये की मिले या 10 रुपये से कम प्राइस की मिले। तो ऐसे ही हम यहाँ देखना चाहते हैं कि जब ये दोनों गुड्स को एक्सचेंज करेंगे, तो जैसे पंजाब पैदा करेगा वीट, एमपी पैदा करेगा राइस, तो क्या पंजाब को वीट देकर, तो यहाँ अगर हम लिखें पंजाब जो है वो वीट को दे देगा, राइस को ले लेगा।
एंड एमपी जो है, एमपी राइस को दे देगा, वीट को ले लेगा। क्योंकि एमपी के पास राइस पैदा है तो एमपी राइस देगा पंजाब को, उससे लेगा वीट। तो ये कितने वीट कितने राइस लेने के लिए तैयार हैं देखो। पंजाब में जो है 1 यूनिट ऑफ राइस इक्वल्स टू 2 यूनिट्स ऑफ वीट। पंजाब में 1 यूनिट ऑफ राइस, 1 यूनिट राइस की 2 यूनिट वीट के बराबर है, क्योंकि इससे डबल है ये। और एमपी में 1 यूनिट ऑफ राइस इज 0.5 यूनिट्स ऑफ वीट। इसका मतलब क्या हुआ, जब पंजाब वीट देगा राइस की 1 यूनिट के लिए 2 वीट देने को पंजाब रेडी है। मतलब 2 थैले, बोलो आप, 2 थैले लेकर पंजाब जा रहा है एमपी में एक राइस लेने के लिए। अगर 2 थैले वीट में 1 थैला राइस देगा एमपी तो एक्सचेंज हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। इट मीन्स 1 थैला राइस के लिए पंजाब 2 थैले वीट देने को तैयार है। और जो एमपी है उसकी जो 1 यूनिट राइस की है वो 0.5 यूनिट ऑफ वीट के बराबर है। इट मीन्स जो एमपी है वो 0.5 थैला वीट का लेकर ही 1 थैला राइस का देने को तैयार है। तो आराम से एक्सचेंज हो जाएगी, क्योंकि पंजाब तो 2 थैले दे सकता है वीट के, जबकि एमपी को हाफ थैला ही चाहिए। तो एक्सचेंज तो आराम से हो जाएगी। इसको हमने डायग्रामेटिकली प्रेजेंट किया है। सिंपल सी डायग्राम है। ये 0.5 यूनिट्स के हिसाब से ये स्केल लगाया है। 0.5, 1.1, 0.52, 0.5 एंड 1। पंजाब में अगर हम देखें 1 यूनिट ऑफ राइस इक्वल्स टू 2 यूनिट ऑफ वीट। वन साइड है वीट, अदर साइड है राइस। तो 1 यूनिट ऑफ राइस इक्वल्स टू 2 यूनिट ऑफ वीट। दिस इज द पीपीसी ऑफ पंजाब, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। मैक्सिमम प्रोडक्शन इतना हो सकता है। एंड एमपी जो है, एमपी 1 यूनिट ऑफ राइस इक्वल्स टू 0.5 यूनिट ऑफ वीट। दिस इज द पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ऑफ एमपी। तो अगर एमपी थोड़ा सा भी राइट जा रहा है तो इसको बेनिफिट है। अगर पंजाब को थोड़े से भी वीट कम देनी पड़ती है तो ये इसको पंजाब को बेनिफिट है। इसलिए जो एक्सचेंज है इस एरिया में हो सकती है। मतलब जो 1 यूनिट राइस के बदले पंजाब 2 यूनिट वीट की राइस को देने को तैयार है। तो अगर पंजाब को 2 से कम यूनिट देनी पड़े तो पंजाब के लिए ये बेनिफिशियल है। एमपी को 0.5 यूनिट वीट चाहिए 1 यूनिट राइस देने के लिए। अगर 0.5 से ज़्यादा वीट मिले एक राइस के बदले तो एमपी को भी बेनिफिट है। इसलिए ये ट्रेड का एरिया है। तो एब्सोल्यूट एडवांटेज ऑफ ट्रेड बिटवीन बोथ स्टेट्स इज शोन अंडर द एबीसी एरिया। इस एरिया के बीच में ये ट्रेड होगा। दिस वाज द एब्सोल्यूट एडवांटेज। नाउ कंपैरेटिव एडवांटेज। Comparative advantage is the ability to perform an activity at a lower opportunity cost. You have a comparative advantage in one activity whenever you have lower opportunity cost of performing that activity. तो comparative advantage हमें कब होता है, जब हमें कोई काम करने में उसकी opportunity cost कम आती हो। opportunity cost क्या होती है, इसके लिए स्केर्सिटी प्रिंसिपल में डिटेल में समझाया हुआ है। यू कैन वॉच दैट वीडियो अबाउट स्केर्सिटी प्रिंसिपल। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिए आप वहाँ से देख सकते हैं। कॉस्ट बेनिफिट प्रिंसिपल में भी दिया हुआ है।
कंपैरेटिव एडवांटेज इज ऑलवेज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। तो ये एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, यूजीसी नेट टाइप क्वेश्चन है ये। कंपैरेटिव एडवांटेज इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। इट इज एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग टेबल एंड डायग्राम। इसको हमने इस टेबल और डायग्राम के साथ एक्सप्लेन किया है। इन दिस केस सपोज जो वही है लेबर पर डे लेबर का प्रोडक्शन। पंजाब में एक लेबर को अगर हम लगाएं राइस के लिए तो पंजाब कैन प्रोड्यूस 10 यूनिट्स ऑफ राइस एंड 10 यूनिट्स ऑफ वीट। तो पंजाब के लिए 1 यूनिट राइस 1 यूनिट वीट के बराबर है इस एग्जाम्पल में। एमपी 1 यूनिट राइस पैदा कर सकता है लेबर एंड वीट पैदा करता है 4 यूनिट। तो पंजाब में तो दोनों चीज़ें सेम हैं, चाहे पंजाब एब्सोल्यूट पे देखें, एब्सोल्यूट का मतलब दूसरे के साथ कंपेयर अगर ना करें तो पंजाब दोनों ही क्रॉप्स में सिमिलर है इस एग्जांपल में, चाहे वो राइस पैदा करे चाहे वीट पैदा करे। बट जो एमपी है, एमपी को अगर हम एब्सोल्यूट टर्म्स में देखें, एमपी इज़ मोर बेटर इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस। तो एमपी का डिसीजन तो आराम से हो जाएगा कि एमपी राइस पैदा करे, तो एमपी राइस पैदा करेगा, वीट बिल्कुल नहीं पैदा करेगा, तो एमपी राइस पैदा करेगा 16। ओके, तो पंजाब का डिसीजन कैसे हो कि पंजाब वीट पैदा करे? देखो, पंजाब इज़ बेटर इन राइस, पंजाब इज़ बेटर इन वीट इन कंपेरेटिव टू एमपी। एमपी के कंपैरिजन में पंजाब राइस में भी बेटर है, वीट में भी बेटर है, बट वीट में पंजाब ज़्यादा बेटर है कंपैरेटिव टू एमपी, क्योंकि राइस में पंजाब 1.25 टाइम्स बेटर है। 8 है या इसका 10 है, तो ये 1.25 टाइम्स ज़्यादा हुआ, 8 से 10। बट वीट में जो पंजाब 2.5 टाइम्स बेटर है, 4 का 10 अगर हम देखें तो 2.5 टाइम्स है। दस पंजाब हैज़ द कंपैरेटिव एडवांटेज इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट। तो पंजाब को वीट प्रोड्यूस करने में ज़्यादा कंपैरेटिव एडवांटेज है। बेटर तो पंजाब दोनों में है, बट वीट में ज़्यादा बेटर है। ऐसे ही अगर हम एमपी देखें, एमपी दोनों में ही कम है, दोनों में ही बेटर नहीं है, बट इसमें एमपी थोड़ा, इसकी जो कमी है वो लो है, मतलब लो डिसएडवांटेज है।